रोइए नहीं, पैनिक मत होइए। एग्जाम है बच्चों का आपके, क्या एज होगी बच्चों की? मैं वहीं रहती हूँ, बेंगलोर में। आप वहीं पर रहती हैं? एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, दे दो मुझे टिकट दे दो। अब महसूस किया बस बैठ के रोना है, सुबह ड्यूटी है, सस्पेंड हो जाऊंगा। ये स्थिति उस देश की है जहाँ का प्रधानमंत्री ये कहता है कि हवाई चप्पल पहनने वाला उड़ान भरेगा। जब तक उनकी बारी आती है सीट बुक हो जाता है। आज भी 650 फ्लाइट्स इस देश में कैंसिल हैं। मेरा वीजा भी आज लास्ट डेट है, अगर मैं नहीं गया तो मेरा जॉब भी चला जाएगा। एक बोगी में 72 सीटें हैं, 20,000 क्लाइंट है, कैसे जाएंगे वो? वो उसको कैंसिल हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने अभी शाम को कराया है। शाम वाली भी कैंसिल हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। देश भर में इंडिगो संकट मंडरा रहा है और सबसे ज्यादा असर इस वक्त यात्रियों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज लगातार 6वें दिन इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल चल रही हैं। 650 से अधिक फ्लाइट्स इस वक्त इंडिगो की कैंसिल हैं। लखनऊ में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, लखनऊ के एयरपोर्ट पर, जहां पर बता दें आपको कि आज 24 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं इंडिगो की। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो टाइम टेबल है उड़ानों का, उस पर देखिए डोमेस्टिक डिपार्चर्स की अगर बात की जाए तो 4 फ्लाइट्स आपको कैंसिल नज़र आ रही हैं इस वक्त। देखिए, हैदराबाद जाने वाली फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है इंडिगो की। इसके अलावा चेन्नई जाने वाली फ़्लाइट को भी कैंसिल कर दिया गया है। चंडीगढ़ जाने वाली फ़्लाइट को भी कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ चौथी फ्लाइट जो पुणे की है वो कैंसिल कर दी गई है। आज सुबह से बताया जा रहा है कि करीब 24 उड़ानें लखनऊ से जो उड़ान भरनी थी इंडिगो को वो रद्द कर दी गई है, जिससे जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फ़्लाइट्स कोई रीशेड्यूल करा रहा है, किसी को घर जाने में देर हो चुकी है। लोग अब ट्रेन के सहारे जा रहे हैं क्योंकि स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। लेकिन अभी एयरपोर्ट पर देखिए कितना सन्नाटा पसरा हुआ है और आमतौर पर इतना सन्नाटा नहीं होता है लखनऊ एयरपोर्ट की अगर बात की जाए। और इंडिगो जिस पर लोगों का जो भरोसा था वो लगातार कायम था, लेकिन कहीं ना कहीं बीते 5 दिनों में जो कुछ घटनाक्रम घटा है, लगातार जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, उससे इंडिगो के ऊपर से जो लोग हैं उनका भरोसा जो है वो डगमगाता हुआ नजर आया है। साफ तौर पर जो मोनोपोली चल रही है उसका इम्पैक्ट लोगों पर कितना ज़्यादा, बातचीत करते हैं आइए उन्हीं से। तमाम यात्री हैं जिन्हें उड़ान भरनी थी वो इस वक्त अपनी क्वेरीज लेके काउंटर पर खड़े हैं। कोई अपनी फ़्लाइट्स को रीशेड्यूल करा रहा है, कोई टिकट जो है वो बुक कराने आया है। बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं उन लोगों से, क्या कुछ परेशानियां उन्हें हो रही हैं। क्या नाम है सर आपका? जी सैफ। इंडिगो की टिकट बुक करने आए हैं? नहीं, चेक कराना है, परसों की हमारी फ़्लाइट है। परसों की फ्लाइट है जी, चेक कराना है कि तो अभी आपके मन में क्या डर है कि कहीं हमारी फ्लाइट कैंसिल तो नहीं? जी, हमें श्रीनगर की फ़्लाइट है, मैं वही चेक कराना है कि श्रीनगर की फ्लाइट है और जिस तरीके से उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं उससे मन में आपके ये पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि कहीं हमारा भी तो हमारा पैकेज वगैरह ना ख़राब हो जाए। इस चक्कर में चेक कराना है हमारा पैकेज। श्रीनगर आपको क्या घूमने का प्लान? घूमने का प्लान, फैमिली प्लान बना? फैमिली प्लान है। तो पैकेज कितने का लिया था आपने? पैकेज हमारा पर पर्सन 20,000 का है। पर पर्सन 20,000 का पैकेज था और अगर उड़ान रद्द हुई तो आपका प्लान 6 लोगों का प्लान फिर कैंसिल हो जाएगा। अभी कैसा फील हो रहा है? मतलब पैनिक फील हो रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल परसों अगर हो गई और हम सारी प्रिपरेशन कर रखे होंगे तो लास्ट मोमेंट पे हम क्या करेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रिपरेशन कर रखे होंगे तो लास्ट मोमेंट पे क्या करेंगे। परसों की फ़्लाइट है लेकिन लोग आज से ही यहाँ पर ये पता करने के लिए पहुँचे हुए हैं कि कहीं हमारी भी फ़्लाइट कैंसिल तो नहीं हो गई। क्योंकि देखिए किसी की कोई अपनी शादी में नहीं पहुँच पाया, कोई रिसेप्शन में नहीं पहुँच पाया। ये नौबत आ गई है कि एयरपोर्ट्स की हालत बस अड्डों और रेलवे स्टेशन से भी बदतर हो चुकी है। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर? राशिद नाम है मेरा। आपकी फ़्लाइट थी क्या, कैंसिल हो गई है या आप बुकिंग कराने आए जो है कि अगर हमारे उधर के वापसी के भी 6 टिकट हैं श्रीनगर के, तो आप साथ ही में हैं क्या? साथ में है जो है वापसी के भी 6 टिकट हैं? 6 टिकट है। इंडिगो से ही 15 की वापसी, 6 ये लोग 15 की ही वापसी है। तो अगर बीच में हमें वहाँ जाके कोई दिक्कत ना हो जाए, अगर हम किसी तरह यहाँ से चले गए, मालूम दिया कि हमारे वो टिकट नहीं जो कैंसिल हो गई, तो हम वहाँ जाके फंस के रह जाएंगे। इसीलिए आए कि हम सोच रहे हैं कैंसिल कराते हैं। फिर हम जो आप टिकट्स अपनी कैंसिल कराने आए हैं क्योंकि आपको भरोसा नहीं रह गया है इंडिगो के ऊपर? इंडिगो के ऊपर अब हमें भरोसा ये नहीं रह गया कि पता नहीं हम यहाँ तो क्या करेंगे? क्या ट्रेन से आप लोग जाएंगे अपना? मगर फिर हम जो है तो 15 के बाद का देखते हैं, 20, 22, 25 में कराएंगे। तो आपका तो पैकेज का लॉस हो जाएगा जो आपने पैकेज ऑलरेडी लिया हुआ है। क्या वो रीशेड्यूल? नहीं, अभी हम उनसे दिल्ली बात करेंगे, जहाँ पैकेज का पैसा दिया है होटल के, उनसे भी बात करेंगे आगे बढ़ाने के लिए।
यानी अभी काउंटर पे मौजूद स्टाफ को भी नहीं पता है कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही है। क्या नाम है मैम? मैं मनु सिंह मेरा नाम है। मेरा अभी 6-5 का फ्लाइट है, अभी मुझे पता ही नहीं चल कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है। 6-5 का फ्लाइट कहाँ का है आपका? हैदराबाद का। हैदराबाद का फ्लाइट तो कैंसिल दिखा रही है। नहीं मैम, अभी तो उधर जाके मैं उस काउंटर पता करूँगी। अभी आप पता करेंगे। लखनऊ में फंसी पड़ी है, मेरे ही घर रुकी है। ये मेरी छोटी बहन है, शादी में आई थी। 4 तारीख को उनको जाने वाली फ़्लाइट थी। 4 तारीख से डेली कैंसिल हो रही है फ़्लाइट। इनके बच्चे बेंगलोर में हैं, उनका एग्ज़ाम है। ये यहाँ परेशान है, बच्चे वहाँ परेशान हैं। 5 दिनों से आप लखनऊ में ही फंसी हैं। कब की फ्लाइट थी आपकी? इससे पहले 4 तारीख के थे, इंडिगो के ही थे बेंगलोर का। उसको रीशेड्यूल कराया था। हाँ, रिसोर्ट 6 को कराई, फिर कैंसिल हुआ। अब 7 का है, अभी पता ही नहीं चल रहा कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है। वही काउंटर पता करने जा रहे ये हैं। आपका टिकट है सर? ये देखिए, ये लगातार ये अपनी फ्लाइट जो है रीशेड्यूल करा रही हैं बीते 6 दिनों से। इनके बच्चे बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम देने के लिए बेंगलोर में हैं और ये मदर हैं उनकी परेशान हैं इस वक्त। क्या कहना चाहेंगी अगर ये फ्लाइट भी आज की कैंसिल हो जाती है तो फिर क्या? से जाऊंगी मैम, क्या करूंगी? ऑप्शन है ट्रेन ही है। ट्रेन में भी तत्काल टिकट नहीं मिल रहा है। ट्रेन में भी तत्काल टिकट नहीं मिल रहा है। स्थिति ऐसी है। सरकार तो स्पेशल ट्रेनें चलाई है। सरकार को ये आप हमारे तरफ से आग्रह करिए कि और भी कंपनियों को न्योता दें कि तुम जहाज उड़ाओ, एक ही कंपनी के भरोसे न बैठे। ये जो मोनोपोली का खेला चल रहा है, इसी वजह से यात्रियों को खामियाजा होगा। बहुत परेशानी हो रहा है। मैं 5 डेज से यहाँ फंसी हूँ। रोइए नहीं, पैनिक मत होइए। एग्जाम है बच्चों का आपके, क्या एज होगी बच्चों की? मैं वहीं रहती हूँ बेंगलोर में। आप वहीं पर रहती हैं? जी शादी में शामिल होने आई थी क्या? हाँ, शादी में आई थी। बच्चों का एग्जाम है आपके? हाँ, मेरी बेटी का इंजीनियरिंग का एग्जाम चल रहा है। बेटी का इंजीनियरिंग का एग्जाम चल रहा है और बेटी घर पे अकेली है? हाँ, 3 बच्चे, तीनों अकेले हैं। 3 बच्चे, तीनों घर पर अकेले हैं। और आप देखिए, ये स्थिति हो चुकी है और ये स्थिति उन यात्रियों की है जिनको भरोसा था। एक बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरेगा, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो साफ तौर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह क्रिएट कर रही है सरकारी मंसूबों पर भी। और चीख चीख कर यही सवाल कर रही है कि मोनोपोली आखिर क्यों और उसका खामियाजा इन यात्रियों को आखिर क्यों भुगतना पड़ रहा है। क्या नाम है सर? वहाब खान। आपकी फ्लाइट है आज की? क्या आज ही की फ्लाइट है, मगर मेरा वीज़ा भी आज लास्ट डेट है। अगर मैं नहीं गया तो मेरा जॉब भी चला जाएगा। कहाँ जाना है आपको? दमाम। दमाम जाना है, सऊदी जाना है। अगर आज आप नहीं गए तो आपका जॉब वीजा खत्म हो जाएगा। देखिए, नौकरी चली जाएगी। मेरी जॉब चला जाएगा। मेरा लास्ट डेट है। कितने दिनों से आप चक्कर काट रहे हैं? 2 दिन से आए हुए हैं। 2 दिन से आए हुए हैं। आज कंफर्म हुआ है, बोला कि आज फ्लाइट जाएगी। इससे पहले भी आपका टिकट था क्या? इससे पहले हुआ था तो वही कंफर्म नहीं हुआ तो मैं नहीं गया। इससे पहले नहीं हो पाया तो नहीं गए। आज अगर नहीं जा पाए, आज कंफर्म है, बोला लो तो फ्लाइट आपकी फ्लाइट कैंसिल तो नहीं है? क्योंकि आज फ्लाइट कैंसिल नहीं हुआ, अभी बोला लो कि जाएगी फ्लाइट। अभी बोला गया है कि जाएगी। कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? 9:30 बजे की है। 9:30 बजे की फ्लाइट है। जी, 9:30 बजे की। यहाँ से कहाँ के लिए है? दमाम के लिए। यहाँ से डायरेक्ट सऊदी के लिए? जी, सऊदी के लिए। सऊदी दमाम। बताया जा रहा है कि कैंसिल नहीं है। कैंसिल नहीं है। अभी मन में क्या इस बात को लेके आपको कॉन्फिडेंस है कि कैंसिल नहीं होगी क्योंकि जो स्थिति चल रही है? नहीं, अभी मेरे को तो डर लग रहा है कि मेरा वीज़ा आज लास्ट डेट है, तो मेरा बोर्डिंग पास मिल जाएगा तो मैं कंफर्म हो जाएगा कि मैं चला जाएगा। बोर्डिंग पास मिल जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि मैं जा रहा हूँ। अदरवाइज अभी भी डर है मन में कि जी, अभी डर है, बहुत डर है। मेरे को तो बहुत डर है अभी। आज लास्ट डेट है मेरा। क्या करते हैं आप सऊदी में? जॉब करता हूँ। नौकरी करते हैं जी। और आज अगर आप नहीं फ्लाइट पकड़ पाए तो आपका नौकरी चला जाएगा। जी, आज देखिए, स्थिति बेहद ज़्यादा भयावह है, बेहद ज़्यादा गंभीर है। लास्ट पेपर है मेरे पास, ये लास्ट पेपर भी है। देखिए, पेपर भी दिखा रहे हैं अपने। ये देखिए, ये इनका वीज़ा है और इस पे साफ साफ मेंशन है कि 8 दिसंबर आखिरी तारीख है। अगर ये नहीं पहुँचे तो इनका जो है नौकरी चला जाएगा। बेहद गंभीर स्थिति है इस वक्त। खास तौर से इंडिगो के ऊपर जो लोगों का भरोसा था वो तो डगमगाया है, लेकिन अभी इस संकट की घड़ी से कैसे निकलें, कैसे उभरें, ये भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पैनिक की सिचुएशन चारों तरफ दिख रही है। हर किसी के मन में डर का माहौल है। हालांकि इनसे कहा गया है कि इनकी फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके इनका चेहरा देखिए,
साफ तौर पर मुरझाया हुआ है। मन में इसी बात को लेकर उथल पुथल कहीं ना कहीं चल रही है कि कहीं फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हो गई है, जिस तरीके से लगातार फ्लाइटें कैंसिल चल रही हैं। क्या नाम है सर? नागेश कुमार। कहाँ जाना है आपको? दमाम। दमाम जाना है जी, दमाम जाना। फ्लाइट कब है आपकी? 9 बजे। 9 बजे फ्लाइट है जी। मन में डर है क्या कि फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी? हाँ, तो डर तो है ही ना, कैंसिल हो आप भी नौकरी करते हैं? जी। साथ में है क्या आप? नहीं, अलग हैं हम। अलग अलग है जी। लेकिन आपको भी सऊदी ही जाना है। और हाँ? नौकरी हम भी करते हैं सऊदी में, वर्कशॉप का काम करते कितने हैं। दिनों से यहाँ पर हैं? नहीं, यार तो हम पहली बार ही आए हैं यहाँ पे। आज पहली बार आए हैं यहाँ पर? जी। आज ही का टिकट था आपको? हाँ, टिकट है, वीजा भी लगा है ना। अगर कैंसिल हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा ना हमको। वीजा भी लगा है, कैंसिल हो जाएगा तो दिक्कत हो जी जाएगा। जी। क्या करते हैं सऊदी में? वर्कशॉप का काम कर, वर्कर हैं, वर्कशॉप। वर्कशॉप पे काम करते हैं। तो देखिए बेहद गंभीर स्थिति है इस वक्त इंडिगो की, और लगातार देखिए लोग देखिए। नेम क्या है सर आपका? विवेक गुप्ता। फ्लाइट आज की है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। और कितने बजे की है? 6 o'clock की। 6 o'clock। कैंसिल तो नहीं है ना? कैंसिल है, अभी कैंसिल्ड है। अभी कैंसिल है। कितने दिनों से ट्राई कर रहे हैं जाने का? मैं तो आज मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट थी 7 o'clock की, वो उसको कैंसिल हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने अभी शाम को कराया है। शाम वाली भी कैंसिल हो गई है। मॉर्निंग में फ्लाइट थी, फिर रीशेड्यूल कराया, वो भी कैंसिल हो गई। क्या लग रहा है? हाँ, रीशेड्यूल नहीं थी, बेसिकली वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी मेरी, फिर मैंने दोबारा किया। इंडिगो की ही फ्लाइट? इंडिगो की सेम फ्लाइट की थी मैंने, तो अभी वो भी कैंसिल हो गई। अब देखते हैं क्या होता है। अभी कहाँ जाना है आपको? मुझे हैदराबाद जाना है। हैदराबाद जाना, वहीं रहते हैं आप क्या? नहीं, मैं रहने वाला यहीं का हूँ। मेरा कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल एक विजिट है, उसमें ऑफिशियल विजिट के लिए हैदराबाद जाना है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट कैंसिल। यस, हाँ मैंने। अगर आज नहीं पहुंच पाए तो कोई इशू तो होता है, ऑब्वियसली एक टाइम बाउंड चीज़ें हैं, उस पर अगर आप नहीं पहुँचते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो डिले होता है। अगर ये फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, इसके बाद भी आपको नहीं फ्लाइट मिल पाएगी तो क्या ऑप्शन? अल्टरनेट मेरे पास कोई पास नहीं है अभी तो फिलहाल अल्टरनेट में कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, अभी नहीं। अदर फ्लाइट्स हैं, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या ये क्राइसिस के चलते कहा जाता है, एक मंत्र भी दिया था प्रधानमंत्री ने, आपदा में अवसर वाला, वो क्या दूसरी एयरलाइंस ने खोज लिया है? बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हुई है, तो इस चीज़ को तो मैं नहीं बोल सकता। कुछ चीज़ें उनकी भी ऑपरेशन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोरिलेशन का डिफरेंस है गवर्नमेंट की पॉलिसी। कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप जैसे पॉलिसीज जो भी आई, पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर टाइमली रेडीनेस नहीं था इनका, तो उसका इसमें कुछ आपस में बैठ के कुछ करना। इतने सारे लोगों को तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऑब्वियसली। मैसेज भी आज से नहीं आ रहा है कि कैंसिल है। यहाँ आए तो पता चला कैंसिल है। मोबाइल पे मैसेज जो 3-4 दिन पहले आ रहा था, वो आज वो भी बंद हो गया है कि मैंने मैसेज आना भी बंद हो गया। आप एयरपोर्ट आके आपको पता? ये हरामजादे अब घर से जो भाड़ा लगा के इन हरामजादों को देना चाहिए ना, इंडिगो वालों को। अभी क्या ये कह रहे हैं रिसेप्शन पे? क्या कह रहे हैं? ये कह रही है कि मैसेज नहीं आया है तो भी आपका कैंसिल है। इस मैसेज भेजेगी तो हम 1000 रुपया भाड़ा दे के आए हैं, फिर 1000 दे के घर जाएंगे। ये इंडिगो वालों को सख्त गवर्नमेंट कुछ एक्शन उठाए। ये हरामजादे पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सब। आगे आ जाइए मैडम। ट्रेन का भी तो टिकट नहीं मिल रहा है, वही तो बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग बहुत 2 दिन से परेशान। लड़कों को स्टेशन पे भेज रहा हूँ लाइन में लगने के लिए, जब तक उनकी बारी आती है सीट बुक हो जाता है। अरे भाई, पूरी दुनिया में इंडिगो के इतने क्लाइंट हैं, लखनऊ से हैदराबाद, बेंगलोर के लिए, तो वो सब एसी में जाएंगे, स्लीपर में तो जाएंगे नहीं। ठंडी का मौसम है तो एसी में भी कितनी सीटें हैं? एक बोगी में 72 सीटें हैं, 20,000 क्लाइंट है, कैसे जाएंगे वो? बाई रोड का साधन इतना दूर है नहीं कि आप बस से अकेली महिला कैसे? सरकार तो कहती है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। सरकार को ऐसे कंपनियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सरकार को इसके लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। सरकार को और लोगों को मौका देना चाहिए। 6 दिन से जो नाटक चल रहा है, कोई अपनी रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया। किसी की बेटी की शादी थी, वो मां अटकी रह गई एयरपोर्ट पर। ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। इनके जो लड़कियां हैं, अब सोचिए, जो सबसे बड़ी है 12th में है, उससे छोटी हाई स्कूल में है, उससे छोटा बच्चा है। ये लोग दूध और बिस्किट खा रहे हैं 1 हफ्ते से बच्चे उनके। मेड वाली आती है, काम करके चली जाती है, खाना कौन बनाएगा उनका? वो बच्चे वहाँ से वीडियो कॉल करके रो रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तमाम समस्याएं यहाँ पर देखने को किसी मिल एक के भरोसे क्यों बैठी है? सरकार और लोगों को मौका दे। और भी कंपनियां हैं, और भी पैसे वाले भारत में लोग हैं। मौका देने का मौका अब मिला है, लेकिन पहले भी तो इस बारे में सोचा जाना चाहिए था। बिल्कुल, पहले से ये तैयारी होनी चाहिए। ये तो वही बात हुआ कि आग लगा है कुआं खोदो।
एक हफ्ते से घर में आपने बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया आपने? नहीं मैम, कैसे अभी तो मेरे बच्चे ही फ़ोन कर रहे हैं। वो लोग यार आज लगा के बैठे हैं कि मम्मी आज रात को आ जाएगी 11 o'clock, अरे सॉरी 1 o'clock। हमने 2 आदमी को भेजा है कि 10 बजे अगर फ्लाइट नहीं उड़ी वहाँ से तो इनको बाई रोड लेके वहाँ बेंगलोर लोग जाएंगे। 2 लोग वहाँ मैंने फ़ोन किया है हैदराबाद में इनके लिए। ये लोग सही से बता भी नहीं रहे ना इधर के हो रहे हैं, नहीं तो बीच में अटकाए हुए हैं। कैसा कंपनी, ऐसा कंपनी पे कौन भरोसा करेगा? करके इसको लाएंगे, फिर 1000 रुपया खर्च करेंगे तो वहाँ गाड़ी से लेके जाएंगे। बिल्कुल, देखिए केवल दिक्कत एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने की नहीं है, दिक्कत ये भी है कि लोगों को समय से ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि उनकी फ्लाइट जाएगी नहीं जाएगी, कैंसिल तो नहीं हो जाएगी ना। लोग एयरपोर्ट पर आ रहे हैं तब पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट और उनकी फ्लाइट कैंसिल बता दी जा रही है। बड़ी समस्या, बड़ी दिक्कत इस वक्त इंडिगो के यात्रियों को हो रही है। साफ तौर पर तस्वीरें, ये जो माँ के आंसू हैं, ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी परेशानी है और इसके पीछे जिम्मेदार केवल वो फैक्टर जिसको हम कहते हैं मोनोपोली। ये जो व्यवस्था है इसके बारे में गंभीर तरीके से विचार करने की आवश्यकता ज़रूर है। तो देखिए, इंडिगो की आपदा और दूसरी विमानन कंपनियों का अवसर ज़रूर बन गया है, लेकिन खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। कुछ और भी पैसेंजर्स, कुछ और भी इंडिगो के यात्री यहाँ पर हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर? मुन्ना प्रसाद कुशवाहा। कब की फ्लाइट थी आपकी, कैंसिल हो गई क्या? 5 तारीख को फ्लाइट था, तो 5 तारीख को गए, एंट्री किए, उधर नहीं हुआ, फिर उन्होंने 8 तारीख किए है, 8 तारीख को किए, फिर मैं इधर उधर मैं कोई सा दिन गुजारा हूँ, उसके बाद आया हूँ। कहाँ जाना है आपको? बम्बई से बहरीन। बम्बई से बहरीन जाना है? हाँ जी, बहरीन जाना है। उसके बाद 8 तारीख को बनाए हैं 7 बजे, उसके बाद भी कह रहे हैं जो अभी 9 बजे बताएंगे। कोई अभी भी कंफर्म नहीं है। पहले 5 की फ्लाइट थी, फिर 8 की हुई, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि फ्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, अभी भी बोल रहे हैं जी 9 बजे बताएंगे। अभी 9 बजे आपको बताएंगे, यानी आपको इंतजार कराया जा रहा है एयरपोर्ट पर? जा रहा है। अभी इसका बदले हम लोग कहाँ रहेंगे? हम 400 किलोमीटर से दूर से आए हैं। यहाँ पर घर नहीं है आपका? हमारा घर नहीं है, 400 किलोमीटर दूर। काम के पर्पज से आए थे आप? नहीं, फ्लाइट की वजह से आए थे। अच्छा, फ्लाइट की वजह से लखनऊ आए थे। अब लखनऊ से मुंबई जाएंगे? मुंबई से बहरीन। आए कहाँ से आप? लखनऊ कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बिहार से। बिहार से आए हैं लखनऊ। लखनऊ से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी मुंबई की, और मुंबई से फिर बहरीन की। और कितनी तारीख से आप एयरपोर्ट पर हैं? हम 5 तारीख से हैं। 5 तारीख से आप यहीं पर हैं, एयरपोर्ट पर ही? आदमी को कोई दिखता है? नहीं दिखता। तो देखिए, बहरीन जाना है इनको, और 5 तारीख से यानी करीब 3 दिन से ये इस एयरपोर्ट पर ही यहीं पर अपना लगेज लेके बैठे हुए हैं। रिजर्वेशन काउंटर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ना तो कोई सुविधा है, ना प्रशासन ही इन लोग को कोई सुविधा मुहैया करा रहा है, ना ये इंडिगो वाले ही, जिनकी वजह से इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सर्दी जो है वो भी चरम पर पहुंच रही है, रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इन लोग के पास कोई सुविधाएं नहीं हैं। खाने पीने से लेकर ओढ़ने और बिछाने तक ये जो लोग हैं, ये जो यात्री हैं, वो परेशान हो रहे हैं, और इसके पीछे जिम्मेदार केवल मोनोपोली व्यवस्था। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो कहाँ से हैं। क्या नाम है? इमरान, इंडिगो की फ्लाइट थी क्या आपकी? हाँ। कहाँ जाना था? शारदा। शारदा। कितने दिनों से हैं यहाँ पर? अभी से। कितने बजे फ्लाइट है आपकी? 10 बजे। रात में 10 बजे फ्लाइट? हाँ 10 बजे। कैंसिल तो नहीं है ना? नहीं कैंसिल नहीं है। पता कर लिया आपने? हाँ पता है। कॉन्फिडेंस है कि कैंसिल नहीं होगी? नहीं कैंसिल नहीं है, कंफर्म। कैंसिल नहीं है, कंफर्म है? हाँ। तो देखिए, 10 बजे की फ्लाइट है इनकी, और कह रहे हैं कि कैंसिल नहीं है, कंफर्म है। बातचीत हमने कर ली है, कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र शर्मा। इंडिगो से फ्लाइट है क्या आपकी? हाँ। कितने बजे की है? 8:30 बजे। 8:30 बजे? कैंसिल तो नहीं है? नहीं, अभी तो बोर्ड पे दिखा रहा है। बोर्ड पे दिखा रहे हैं। कहाँ जाना है? अबू धाबी। हाँ? अबू धाबी। अबू धाबी जाना है, फ्लाइट कैंसिल नहीं है बताया गया है, बोर्ड पे दिखा रहा है। हाँ हाँ। तो कॉन्फिडेंस है पूरा कि कैंसिल नहीं होगी? अभी तो हम बता नहीं सकते हैं, पब्लिक बता रहा है कि कैंसिल भी हो सकता है, जा भी सकती है, अब जो होगा। मतलब अभी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है कि कैंसिल भी हो सकती है, जा भी सकती है, डर बना हुआ है जिस तरीके से फ्लाइट हाँ, फ्लाइट जैसी हो रही है उस हिसाब से डर बना हुआ है। अबू धाबी में नौकरी करते हैं आप? हाँ। हो गई। कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी? फ्लाइट मेरी 6 बजे है। 6 बजे फ्लाइट है जी। वो कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई। मेरी कल ड्यूटी है। कहाँ जाना था आपको? हैदराबाद। आर्मी में है आप? आर्मी में है। और ये इन्होंने बोला कि परसों कैसे होगा?
अब मेरी कल सुबह आपको तो कल सुबह ड्यूटी ज्वाइन करना मैंडेटरी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ मैट्रिक के ये बोल रहे हैं कि परसों मिलेगा, ये मिलेगा। और अब ये तो आपके लिए ट्रेन से जाना भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ट्रेन का भी टिकट है, लेकिन मैं ट्रेन से नहीं गया। ट्रेन का भी फ्री सवा टिकट है। इन्होंने बोले कि नहीं मिलेगा। अब फ़ोन कर रहा हूँ, वहाँ भी कोई उठा नहीं रहा है। और सुबह ड्यूटी है मेरी 8 बजे। तो कैसे मैनेज करेंगे आप? अब मैनेज देखता हूँ, अब बात करता हूँ उधर। मैं बोला अभी दे दो, और एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, दे दो मेरे को टिकट दे दो। फिर भी ये नहीं मान रही हैं। रीशेड्यूल का भी कोई ऑप्शन नहीं दिया आपको? कुछ नहीं दिया मेरे को। कोई और फ्लाइट नहीं जा रही है ऐसा भी नहीं बताया? नहीं कुछ नहीं डोमेस्टिक फ्लाइट्स मोस्टली कैंसिल? कुछ नहीं। मैं बोला कोई सा भी फ्लाइट का दे दो, एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 10-20 हज़ार मैं दे दूंगा। एक्स्ट्रा पैसा देने की बात भी की जा रही है, लेकिन काउंटर वाले नहीं मान रहे हैं वो। तो अभी क्या महसूस कर रहे हैं आप? अब महसूस किया, बस बैठ के रोना है। सुबह ड्यूटी है, सस्पेंड हो जाऊंगा। सस्पेंड क्या होना, मतलब बात कर रहा हूँ उधर अफसर से। अपने ऑफिसर से बात आप कर रहे हैं कि 2 दिन छुट्टी बढ़ाई है, बात कर रहे हैं कि 2 दिन। देखिए इंडिगो का क्राइसिस तो सभी को पता ही है कि क्राइसिस चल रहा है। जी मैं उधर बात कर रहा हूँ। इनसे बात किया, मैं बोला जो भी लगेगा आप मेरे को आज ही जाना है, किसी हालत में रात को पहुँचना है। लेकिन अब मान नहीं रही हैं ये। तो देखिए ये आर्मी में है, लेकिन यहाँ पर बैठकर इनके चेहरे पर जो टेंशन है वो साफ झलक रही है, आंखों में आंसू हैं। और ये लगातार ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं 10-20 हज़ार रुपये और ले लो, लेकिन टिकट दे दो। एक उड़ान के लिए एक आर्मी मैन को जो देश की सेवा करते हैं वो किस तरीके से यहाँ कोने में बैठे हुए हैं और उनको डर सता रहा है कि कहीं कल सुबह सस्पेंड ना हो जाएं, क्योंकि कल सुबह उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ये स्थिति है देश की, ये स्थिति है देश की उड़ानों की, ये स्थिति उस देश की है जहाँ का प्रधानमंत्री ये कहता है कि हवाई चप्पल पहनने वाला उड़ान भरेगा, हवाई जहाज की यात्रा करेगा। वहाँ पर क्राइसिस, आपदा है, संकट मंडरा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की नाकामी की वजह से यात्री परेशान हैं और लगातार ये जो परेशानी है बढ़ती जा रही है। आज भी 650 फ्लाइट्स इस देश में कैंसिल हैं और 24 केवल लखनऊ से, जहां इंटरनेशनल से लेकर डोमेस्टिक एयरलाइंस तक लोग जो हैं पैनिक सिचुएशन में हैं। जिनकी फ्लाइट कैंसिल नहीं भी हुई है उन्हें भी डर लग रहा है, उन्हें भी अंदर ये परेशानी खाई जा रही है कि कहीं हमारी फ्लाइट भी रद्द ना हो जाए। किसी को नौकरी ज्वाइन करनी है, किसी की बेटियां घर पर बैठी हैं, बच्चे अकेले हैं घर पर। ये क्या चल रहा है देश में? देखिए यहाँ पर यात्री जो हैं वो मौजूद हैं इंडिगो एयरलाइंस के, लेकिन मैं गुजारिश करूँगी अपने सहयोगी से ज़रा एक बार कैमरा घुमाकर आपको तस्वीरें दिखाएं। हर कोई पैनिक सिचुएशन में है, फ़ोन पर लगे हुए लोग नज़र आ रहे हैं, घर पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई ऑफिस में इन्फॉर्म कर रहा है कि फ़्लाइट आज भी नहीं मिल पा रही है, कैंसिल हो गई है। और यात्रियों के चेहरे आप देखिए, ये जो मायूसी है ये देश में अधिकतर अस्पतालों के बाहर दिखती है। ये जो मायूसी है, ये जो टेंशन है वो शायद देश के रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, रेलवे स्टेशन पर भी नज़र नहीं आती होगी, जितनी आज इंडिगो एयरलाइंस के इस काउंटर के बाहर नज़र आ रही है। लोगों के जिनके टिकट कंफर्म हैं उनको भी इस बात का डर है कि खतरा हम पर भी है टिकट कैंसिल होने का। जिस तरीके की कुव्यवस्था फैली हुई है एयरलाइंस में। और भी कुछ लोग, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? प्रभुनाथ कुमार। प्रभुनाथ जी, कहाँ जाना है आपको? आबू धाबी। फ्लाइट मिल गई आपको? अभी मिली नहीं है, बट 8:35 की फ्लाइट। टिकट कैंसिल तो नहीं है? अभी तो कैंसिल नहीं दिखा रहा है, लेकिन कैंसिल होने का चांस हो सकता है, ऐसा मतलब कैंसिल होने का चांस हो सकता है, ये मन में है डर? हाँ, ऐसे मन में डर है। रिजर्वेशन काउंटर पे आपने बातचीत की थी, क्या बोले? वो बोले कि 10 मिनट फ्लाइट लेट जाएगी, लेकिन जाएगी। तो अबू धाबी में नौकरी करते हैं आप? जी हाँ। ये जो स्थिति इंडिगो की बनी हुई है अभी, इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ, कम से कम मैं 35 बार से ज़्यादा मैं फ्लाइट पे ये किया हूँ, लेकिन अभी। और इंडिगो से ही बुक करते थे? हाँ, इंडिगो से ही गया हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिगो ने धोखा दे दिया? हाँ, पहले बार ऐसे हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं, नाम क्या है सर? अवध किशोर सिंह।
कहाँ जाना है आपको? आबू धाबी। आपको भी अबू धाबी जाना है? साथ ही में है क्या दोनों? जी, तीनों आदमी साथ में तो आपको डर है इस बात का क्या कि फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी? 3-4 डेज से हम लोग सुन रहे हैं बहुत सारा फ्लाइट कैंसिल हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा डर बना हुआ है। बट अभी तक डिस्प्ले पे दिखा रहा है कि समय पर है हम लोग का फ्लाइट। इसके 8:30 की आपकी फ्लाइट है और आप अभी से यहाँ पर कितने बजे से बैठे हैं एयरपोर्ट पर? 2 बजे से हम लोग बैठे हैं। 8:30 बजे रात की फ्लाइट है लेकिन 2 ही बजे से एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, क्यों? हम लोग देखने के लिए कि डिस्प्ले पे है या नहीं है, नहीं तो हम लोग दूसरा। डर था, पैनिक था, इसी वजह से 2 बजे से आके यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइट कैंसिल हो जाए और हम जा ना पाए। जी बिल्कुल, हम लोग को मंडे से ड्यूटी ज्वाइनिंग है, इसके लिए हम लोग को डर बना हुआ है। अच्छा, अगर मंडे को नहीं पहुँच पाए तो क्या होगा? वार्निंग लेटर अभी हम लोग जो कंपनी ज्वाइन किए हैं 6 मंथ हुआ है, इसके लिए हम लोग को डर बना हुआ है, जाकर ज्वाइन करना ही है हम लोग। नौकरी पे खतरा मंडरा जाएगा आपके। बिल्कुल बिल्कुल, गल्फ का नौकरी यही है। देखिए, ये तो सिचुएशन है, ये स्थिति है और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, आपने सुन लिया लोगों को। 2 बजे से लोग इस एयरपोर्ट पर आकर बैठे हुए हैं, 8:30 बजे की फ्लाइट है, लेकिन घंटों पहले यहाँ पर लोग जो है आकर बैठ गए हैं, सिर्फ इस पैनिक सिचुएशन की वजह से, सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हो रही है। अभी डिस्प्ले पे ये दिखा रहा है कि 8:30 बजे की फ्लाइट इनकी जाएगी, काउंटर पर भी यही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके मन में शंका बनी हुई है कि कहीं फ्लाइट कैंसिल तो नहीं। तो देखिए, कुछ और भी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी काफ़ी देर से, लंबे समय से रिजर्वेशन काउंटर पर हमें नज़र आ रहे थे और काफ़ी पैनिक सिचुएशन में भी नज़र आ रहे थे। जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और हम लोगों की 4th नाइट की फ़्लाइट थी। तो 4th को जब हम लोग घर से निकले तो हमें बताया गया कि 2 घंटा लेट है, मीन्स इट विल स्टार्ट अराउंड 11:15, 9:20 की फ़्लाइट थी। तो जब हम यहाँ पर आए तो धीरे धीरे करके 1-1 या 2-2 घंटे से वो फ़्लाइट को आगे डिले करते रहे। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कैंसिल होने वाली है। तो इस तरह से करते करते पूरी रात भी निकल गई और उसके बाद में मॉर्निंग में भी यही चलता रहा कि बस आपकी फ़्लाइट कुछ देर में जाने वाली है, कुछ देर में जाने वाली है। और बार बार हम लोग काउंटर पे जाके पूछते थे और सब लोग पूरा केओस हो रहा था, इतनी सही पब्लिक थी, तो वो क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिली। और उसके बाद में अराउंड 4 o'clock और 4:30 पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो गई है। यानी आप लोग इतनी देर तक एयरपोर्ट पर ही वेट करते रहे और आप लोग को सस्पेंस में रखा गया कि फ़्लाइट जानी है नहीं जानी है, बार बार डिले किया गया, उसके बाद क्या? जबकि सब लोग उनसे क्लियरली पूछ रहे थे कि आप बता दीजिए, अगर कैंसिल हो गया तो हम लोग यहाँ वेट नहीं करेंगे, हम लोग घर वापस चले जाएंगे, एटलीस्ट जो लोकल हैं वो तो वापस जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फ़्लाइट दिल्ली से आने वाली है, तो जब तक दिल्ली वाली फ़्लाइट का कैंसिलेशन नहीं होगा हम आपको भी नहीं कंफर्म कर सकते कि ये कैंसिल्ड है। कैसा फील हो रहा है, क्योंकि लगातार डिले हो रहा है और अब 16 को आपकी फ़्लाइट रीशेड्यूल हुई है, क्या इस बात का भरोसा आज की तारीख में आपको है कि 16 को आपकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी हम लोग को तो अभी यही लग रहा है कि 16 मतलब जो हमारा अब हमने जो प्रोग्राम बनाया वो हो जाए, क्योंकि हमें जैसे बेटे के पास जाना था तो वो भी इतना एक्साइटेड था कि हाँ हम लोग आने वाले हैं और यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कब जाना है, जाना भी है कि नहीं जाना है, कुछ पता नहीं चल रहा था। वो भी काफ़ी अपसेट हो गया था वहाँ पे, हम लोग को भी काफ़ी अपसेट फीलिंग हो रही थी और अंदर भी जो माहौल देखा ना, जो केओस हुआ था क्रिएट, क्योंकि कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि कौन, कैसा माहौल था उस वक्त, कुछ अगर बता पाए? मतलब जैसे कुछ लोग थे जिनका, जैसे हमारा तो एटलीस्ट लखनऊ में घर है, कुछ ऐसे थे जिनका तो घर नहीं था, वो तो यहाँ पे फंसे हुए थे, ना वो बाहर जा सकते थे ना वो फ्लाइट उनको मिली। देखिए, कई लोग तो अभी भी फंसे हुए हैं, बताया जा रहा है कि 4-4 दिन से लोग एयरपोर्ट पर ही पड़े। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे साथी एक कुछ 70+ कोई एक थे सज्जन, तो वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे बेचारे, वो पूरी रात व्हील चेयर पर बैठे रहे। दूसरे दिन जब 4 बजे डिक्लेयर किया गया तो बड़ा दुख हो रहा था ऐसे देख करके। एक कोई लेडी को एयरलाइंस की, क्योंकि फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, क्या एयरलाइंस के द्वारा कोई फैसिलिटीज़ वगैरह मुहैया कराई गई उन यात्रियों को? नहीं, फैसिलिटीज़ तो कुछ भी नहीं थी। बहुत बोलने के बाद वो छोटी वाली पानी की जो बॉटल थी वो हम लोग को दी गई, अदरवाइज़ कुछ नहीं था। मतलब पीने का पानी तक नहीं मिला लोगों? पीने का पानी, खाने का कुछ भी नहीं था। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो 4 तारीख जब से ये स्थिति जो है वो शुरू हुई, कंडीशन शुरू हुई, तब से ये इसी चीज़ को लेके परेशान हैं कि हम कैसे अपने बेटे तक पहुँचें, और फ़्लाइट इन्होंने रीशेड्यूल कराई है 16 के लिए। तो लोगों के प्रोग्राम्स जो बनते हैं, जब लोग सोचते हैं कि हम घूम के आते हैं, मिल के आते हैं अपने बच्चों से, कोई ये सोचकर बैठा हुआ था कि भाई वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने जाना है, किसी को इलाज कराने के लिए जाना था,
लेकिन इंडिगो एयरलाइंस की लापरवाही कहें या मोनोपोली वाला वो डिसीज़न जिसका खामियाजा आज देश के नागरिकों को, देश के पैसेंजर्स को भुगतना पड़ रहा है, चाहे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की बात की जाए, चाहे इंटरनेशनल एयरलाइंस की। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की अधिकतर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स अभी कैंसिल बताई जा रही हैं, लेकिन ये जो लॉस हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी, इसका जवाब कब मिलेगा और इंडिगो एयरलाइंस पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है, जैसी दिख रही है उससे कई गुना ज़्यादा समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं। लोग चक्कर काट रहे हैं एयरपोर्ट्स के सिर्फ इस आस में कि उन्हें फ़्लाइट मिल जाए और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएँ। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इंडिगो एयरलाइंस जैसा उसने वादा किया है कि सरकार ने निर्देश दिए हैं इंडिगो को अब कि 24 घंटे के भीतर सभी फ़्लाइटों को ठीक से सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, वो वादा पूरा कर पाती है या फिर अभी इन लोगों की, इन यात्रियों की मुश्किलें जो हैं वो अभी और ज़्यादा बढ़ेंगी। देखना अहम होगा कि इंडिगो एयरलाइंस पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ कार्रवाई भी करती है और ये मोनोपोली वाला जो खेल है वो अब ख़त्म होगा देश में या फिर ये यूं ही चलता रहेगा और आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन उसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।